की कहानी। एक आदमी गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। वो नेक दिल से अपने पास खड़े साथी को सावधान करता है, मगर साथी को लगता है कि ये कोई मजाक है। वो बेपरवाह होकर रेगिस्तान की रेत पर यूं ही चलता रहता है। अगले ही पल एक ऐसा मंजर सामने आता है कि आदमी की रूह तक कांप उठती है, मगर उसे अपने साथी का दुख मनाने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके खुद के पांव के नीचे अभी भी एक जिंदा माइन है। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि वो किसी तरह खुद को इस मौत के जाल से बाहर निकाले, वरना अगला धमाका उसी का होगा। उसने झट से अपना होश संभाला और फिर बेहद सावधानी से संतुलन बनाए रखते हुए नीचे बैठ गया। उसने अपनी डैगर छुरी को रेत में धीरे से घुसाया और जैसा डर था, एक सांप सी टन जैसी मेटल की आवाज आई। मगर मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसके होश में आने से पहले ही सामने से एक जबरदस्त रेतीला तूफान उसके ऊपर टूट पड़ा। उसने फौरन अपनी मुंह नाक को कपड़े से ढक लिया और फिर अपनी स्नाइपर राइफल को रेत में गाड़कर अपने शरीर का संतुलन बनाए रखा, क्योंकि अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो वो वहीं उड़ जाएगा। खुशकिस्मती से तूफान ज्यादा देर नहीं टिका और आदमी किसी तरह उस आफत से बच निकला, लेकिन वो अब भी सतर्क था, क्योंकि रेगिस्तान में अगला खतरा किस कोने से आए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे पूरा एक दिन बीत गया और अब उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था। ऊपर से इस तपते रेगिस्तान में 50 डिग्री की झुलसाती गर्मी। प्यास से तड़पते हुए उसने पिस्टल निकाली और उसे अपनी कनपटी पर रख दी। इरादा था कि इस दर्दनाक कहानी का अब यहीं अंत कर दे, मगर तभी उसकी नजर दूर कुछ हिलते हुए पड़ी। वहां से एक बूढ़ा आदमी अजीब चाल में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने झट से समझ लिया कि वो बूढ़ा जरूर माइन के बारे में कुछ जानता है। वो उससे मदद की गुहार लगाने लगा, मगर बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और इशारे से कहा, एक कदम आगे बढ़ा। वो गुस्से से पागल हो गया। उसके पांव के नीचे माइन है और ये कह रहा है कि आगे बढ़, ये तो उसे मारने की बात है। मगर बूढ़ा कुछ और नहीं बोला, चुपचाप पलटा और वहां से चला गया। फिर एक और दिन गुजर गया। अब आदमी की हालत और भी खराब हो चुकी थी। खांसी, दम फूलना, होश गड़बड़ाने लगा था, आंखें उलटने लगी थी। तभी अचानक वही बूढ़ा फिर लौटा और इस बार उसने आकर उसके नीचे की माइन पर अपना पांव रख दिया। आदमी हैरान रह गया। उसने देखा कि बूढ़े की दाहिनी टांग असली नहीं थी, बल्कि लकड़ी की एक नकली टांग थी। बातचीत में पता चला कि कुछ साल पहले वही बूढ़ा भी एक माइन पर चढ़ गया था, मगर उसने हिम्मत दिखाई, एक कदम आगे बढ़ाया। भले ही उसने एक टांग खो दी, मगर जान बच गई और वो फिर आजाद हो गया। अब आदमी सब समझ चुका था। उसने भी साहस दिखाया और धीरे से अपना पैर हटाया, मगर हैरानी की बात यह थी कि नीचे की माइन फटी ही नहीं। वो धीरे से ऊपर की रेत को हटाने लगा और जब उसने उसे पूरी तरह से निकाला तो पता चला कि उसके नीचे कोई असली माइन थी ही नहीं। असल में जिंदगी में हर किसी के पांव के नीचे एक ऐसी माइन होती है जिसे वो छोड़ने से डरता है, मगर चाहे नतीजा जो भी हो, हमें कभी न कभी हिम्मत दिखाकर अगला कदम तो उठाना ही पड़ता है। डर हमें बांधता है, हिम्मत हमें आजाद करती है।